आज हम घर पे बनाएंगे एकदम बाजार जैसे चटपटी और कुरकुरे मिक्स मिक्सचर। इस मिक्सचर को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसमें कई अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स एक साथ मिलेंगे। चाहे सुबह की चाय हो शाम का नाश्ता, ये मिक्स मिक्सचर हर समय एकदम परफेक्ट है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे ताकि लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहे। इसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही आए जैसे हम बाहर से खरीद के लाते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। एक खास बात का ध्यान रखना है, आज हम सारी चीज़ों को सीधा तेल में डालकर फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह का स्ट्रेनर। इस स्ट्रेनर का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी चीज़ें तेल में बिखरती नहीं है और उन्हें जलने से पहले तुरंत तेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्राई करेंगे हम 1 कप पोहे को हम स्ट्रेनर में डालकर गर्म तेल में डुबाएंगे। आप देखिए कुछ ही सेकंड में पोहा फूलकर एकदम सफ़ेद और क्रिस्पी हो जाएगा। इस स्ट्रेनर की मदद से फ्राई करने से पोहे में एक्स्ट्रा तेल भी नहीं सूखता। जैसे ये पोहे जैसे फ्राई हो जाए हम इसे निकाल लेंगे और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम सीधा एक बटर पेपर पे रखेंगे। बटर पेपर में रखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर सोख लेंगे और हमारा मिक्स मिक्सचर खाने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा। अब उसी गरम तेल में हम फ्राई करेंगे 1 कप मूंगफली। इसके छिलके नहीं उतरती इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा है। बस फ्राई करने से पहले हमने अच्छी तरह से धो लिया, तो उसके बाद पूरी तरह से ड्राई कर लिया था। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से मूंगफली तैयार करनी है। अभी मूंगफली को हम स्ट्रेनर में डालकर गरम तेल में फ्राई करेंगे। बस 2 मिनट के बाद जैसे इसका रंग थोड़ा गोल्डन हो जाए तो हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे इन्हें भी सीधा हम बटर पेपर पे रखेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब गरम तेल में फ्राई करेंगे 1 कप चना दाल। इस दाल को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख लिया था। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, बस 10 मिनट ही काफ़ी। भिगोने के बाद हमने इसे पंखे के नीचे एक कपड़े से पोंछकर एकदम ड्राई कर लिया है। याद रखिएगा दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करने टाइम में क्रिस्पी नहीं होंगे और नरम भी रह जाएंगे। अभी सूखी हुई चना दाल को हम 1 मिनट के लिए बस अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि कुरकुरी ना हो जाए। फिर इसे निकाल कर सीधा बटर पेपर में हम डाल देंगे। अब उसी गरम तेल में हम फ्राई करेंगे 1 कप मूंगफली। इसके छिलके नहीं उतरते इसलिए हमने इसे ऐसे ही रखा है। बस फ्राई करने के लिए हमने अच्छी तरह से धो लिए है और उसके बाद पूरी तरह से सुखा लिए। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से मूंगफली तैयार करनी है। अब इन मूंगफली को मैं स्ट्रेनर में डालकर गरम तेल में फ्राई करेंगे। बस 2 मिनट बाद जैसे इसका रंग थोड़ा गोल्डन हो जाए तो हम इन्हें तेल से बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे इन्हें भी हम सीधा बटर पेपर पर ही रखेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और हमारा मिक्स मिक्सचर एकदम कुरकुरे और फ्रेश बने रहे। आप देख रहे कितनी जल्दी ये सब फ्राई हो रही है। आपको बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस है सारी चीज़ों को तैयार करना है। इस स्ट्रेनर की मदद से काम बहुत आसान हो जाती है और सारी चीज़ें एक जैसी क्रिस्पी बनती है। और हाँ, आपको एक ही मेजरमेंट कप रखनी है और एक ही नाप से ये पूरा मिक्सचर तैयार करनी है। इससे आपकी सारी चीज़ों का बैलेंस एकदम सही रहेगा और मिक्सचर का स्वाद भी परफेक्ट आएगी। अब हम फ्राई करते हैं मखाने। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मखाने लिए, पर आपने देखा कि छन्नी में ठीक से फ्राई नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने सीधा तेल पे फ्राई कर लिए। इसका कारण ये है कि मखाने गर्म तेल में जाते ही फूलकर अपने साइज से डबल हो जाते, जिसकी वजह से छन्नी में अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते। अगर आपकी मखाने छन्नी में नहीं हो पाए तो आप इन्हें सीधा तेल पर फ्राई कर सकते हैं। बस इन्हें हल्का सा कुरकुरा होने तक ही तलना है, फिर इसे तुरंत बाहर निकाल लेना है। और किस में आपको निकालना वो तो पता ही होगा, बटर पेपर में। मखाने डालने से मिक्स मिक्सचर का स्वाद और भी बढ़ जाता है, साथ ही देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। मखाने बहुत जल्दी तेल सोख लेती है, इसलिए बस हल्का सा क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करनी है। जैसे थोड़े सुनहरे और कुरकुरे हो जाएंगे इन्हें तुरंत निकाल लेनी है। मखाना डालने से मिक्सचर में एक अलग ही करंच आती है जो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगी। इन्हें भी मैंने बटर पेपर पे निकालनी है ताकि बिल्कुल भी ऑयली ना लगे और एकदम खस्ता बने। अब हम फ्राई करेंगे 1 कप किशमिश। ध्यान रखिएगा किशमिश को एंड में फ्राई करनी है। इन्हें हम छन्नी में डालेंगे, बस 2 सेकंड के लिए तेल में रखेंगे। जैसे तेल में जाती है फूलकर अपने साइज से डबल हो जाती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं फ्राई करनी है वरना इनका स्वाद खराब हो सकती है। बस 2 सेकंड बाद इन्हें निकाल लेंगे। मिक्सचर में जब ये हल्की सी खटास और मिठास जाती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इन्हें भी निकाल कर सीधा बटर पेपर पर रख देंगे।
और सबसे एंड में फ्राई करेंगे करी पत्ता। यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दी क्योंकि तेल पहले से ही काफ़ी गर्म है। ध्यान रखिएगा जैसे ही करी पत्ता को तेल में डालते हो बहुत इसे छटकने लगती है, इसलिए आपको यहाँ सावधानी बरतनी है, एकदम दूर से करी पत्ता को फ्राई करनी है। बस 1 सेकंड के लिए इन्हें तेल में रखनी है, तुरंत निकाली नहीं। गैस बंद करके फ्राई करने से करी पत्तों का रंग एकदम हरा बना रहता है। अब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो हम इसे बटर पेपर से हटा के एक बड़ी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बार इसमें कुछ चटपटे मसाले डालने की, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच भुना कूटा जीरा। इन सारे मसाले को हम गरम गरम मिक्सचर के ऊपर डाल देंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की कोटिंग हर एक दाल में बराबर आ जाए। देखिए हमारे बाजार जैसे एकदम कुरकुरा और चटपटी मिक्स मिक्सचर बनकर तैयार है, लेकिन रुकिए अभी एक ट्विस्ट और बाकी है। अब इस मिक्सचर को एकदम बाजार जैसा चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नींबू का रस मतलब लेमन जूस। ये इसमें बहुत ही टैंगी फ्लेवर लेकर आएगी। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच पीसी हुई चीनी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नींबू का रस और पीसी हुई चीनी हर चीज़ पे अच्छे से कोट हो जाए। लीजिए हमारे खट्टे मीठे कुरकुरे मिक्स मिक्सचर बनकर तैयार। इसकी खुशबू और रंग बिल्कुल वैसे ही आई जैसे हम बाजार से लाते। आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीने तक स्टोर कर सकती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इतनी ही क्रिस्पी बनी रहेगी। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।